first we will do some introductory points that एंग्लो अमेरिका ये जो रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका का ही एक पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका से अगर हम ये सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट निकाल दें तो हमारे पास दो मेजर कंट्रीज बचती हैं, दैट इज़ कनाडा एंड यूएस। ये अलास्का भी यूएस का ही पार्ट है। तो मेजर कंट्रीज हमारे पास दो हैं, कनाडा एंड यूएस, एंड कंबाइनली इन दोनों कंट्रीज को ही हम एंग्लो अमेरिका बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये भी कनाडा के पार्ट हैं। तो ये एक हमारे पास रीजन आता है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका जो रीजन है ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है अर्थ के। नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर इक्वेटर से नॉर्थ में और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में, यहाँ कहीं एंग्लो अमेरिका लाई करता है। एंड इन टेम्परेट जोन मीन्स इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जो बीच का फ्रिजिड जोन से साउथ का जो एरिया है, टेम्परेट जोन जहाँ पे कूल क्लाइमेट होता है, वहाँ पे ये लाई करता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंग्लो अमेरिका की है 25 डिग्री नॉर्थ, मीन्स ये जो पार्ट है ये 25 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर से, एंड एक्सटेंड कहाँ तक करता है 87 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूडनली वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है 52 डिग्री वेस्ट से 168 डिग्री वेस्ट तक एंग्लो अमेरिका का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। एंड ये रफली क्वाड्रिलेटरल है शेप में, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल सा बन रहा है, तो इट्स शेप इज रफली क्वाड्रिलेटरल। टोटल सरफेस एरिया एंग्लो अमेरिका का है 19.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर approximately, and it is bounded by Pacific Ocean in west। वेस्ट में हमारे पास यहाँ पे पैसिफिक ओशन से बाउंडेड है ये। ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, और साउथ में इट इज बाउंडेड बाय गल्फ ऑफ मैक्सिको। फाइन। देखिए एंग्लो अमेरिका को फिजियोग्राफिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? कैनेडियन शील्ड है सबसे पहले। मैप में देखिए ये जो डॉटेड एरिया है सारा कनाडा का, हडसन बे से और साउथ में, और ये जो आइलैंड्स हैं कनाडा के, ये सारे क्या है एरिया? कैनेडियन शील्ड। ये एक्चुअली एक प्लेटो रीजन है। फिर सेकंड है ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है यहाँ पे माउंटेन्स हैं, कुछ हाईलैंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। फिर इधर वेस्टर्न कोस्टल एरिया में भी हमारे पास माउंटेन्स हैं एंग्लो अमेरिका में, जो कुछ वहाँ से थोड़ी ज़्यादा हाइट के इधर माउंटेन्स हैं जिनको हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। एंड बीच में जो एरिया बचा हमारे पास वो है सेंट्रल लोलैंड्स। तो फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इज कैनेडियन शील्ड जो कि प्लेटो रीजन है। फिर दोनों तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल और ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो है हमारा माउंटेन्स वाला रीजन। इधर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एंड ईस्ट में ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड बीच में सेंट्रल लोलैंड्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड जो है वो रिलेटिवली रेज्ड बट फ्लैट प्लेटो है, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप है, मीन्स ज़्यादा हाइट इसकी नहीं है लेकिन एक प्लेटो रीजन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोरेंशियन प्लेटो। लोरेंशियन प्लेटो भी इसको कहते हैं। एंड द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अस्टाउंडिंग नंबर ऑफ लेक्स सच एज विनीपेग एंड ग्रेट बियर लेक, ग्रेट लेक्स, बहुत सारी यहाँ पे हमें लेक्स देखने को मिलती हैं। एंड इट इज़ अ worn down peneplain of extremely ancient and hard igneous and metamorphic rocks। तो बहुत ही extremely ancient और hard igneous and metamorphic rocks से बना हुआ ये एक worn down peneplain है, मीन्स यहाँ पे इरोजन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। heavily glaciated था ये in recent geological times, मीन्स ये पास्ट में heavily glaciated था
जिस वजह से यहाँ पे सॉइल कवर या तो बहुत ही थिन है या है ही नहीं। एंड थिन सॉइल कवर या नो सॉइल कवर की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होती। इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे बहुत अच्छा, काफ़ी सारी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पे रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एंड द रीजन इज रिच इन मिनरल्स ऑल्सो। फाइन। सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ एंग्लो अमेरिका इज ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं ये ओल्ड फोल्डेड एंड फॉल्टेड माउंटेन्स हैं, जिसमें कि हम एप्लेशियंस और हाईलैंड्स को इंक्लूड करते हैं, न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के। ये न्यू फाउंडलैंड है, तो यहाँ पे जो भी हाईलैंड्स हैं लेब्राडोर में और एप्लेशियन माउंटेन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में है एंग्लो अमेरिका के, तो ईस्टर्न हाईलैंड्स। एंड इनको हम कनाडा में, ये जो कनाडा में जो पार्ट इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं इनको लॉरेंशियन हाईलैंड्स। एंड यूएस में इनको एप्लेशियन माउंटेन्स कहा जाता है। जनरल हाइट इनकी 2100 मीटर है और हाईएस्ट पीक एप्लेशियंस में है माउंट मिशेल। माउंट मिशेल जो कि नॉर्थ कैरोलिना यूएस में है, इसकी हाइट है 2037 मीटर अबव सी लेवल। द रीजन इज रिच इन कोल and it is diversified by deep and broad valleys, waterfalls, escarpments, plateaus and mountain ranges. ये जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल पार्ट है एंग्लो अमेरिका का, इसको हम सेंट्रल लोलैंड्स बोलते हैं। ये बेसिकली प्लेन एरिया है, या इसको हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं। और ये सेंट्रल लोलैंड्स एक ब्रॉड कॉरिडोर फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स एक पैसेज फॉर्म कर रहे हैं, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से सीधा कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन तक जा रहा है। एंड द रीजन इज फॉर्म्ड ऑफ जेंटली फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन की सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ ये रीजन है, प्लेन एरिया है। एंड सेंट्रल लोलैंड्स को हम रीजनली 3 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मैकेंजी बेसिन। ये नदर्न पार्ट जो सेंट्रल लोलैंड्स का है, जहाँ पे मैकेंजी रिवर फ्लो करती है, ये है मैकेंजी बेसिन। ये मैकेंजी बेसिन यहाँ आर्कटिक ओशन में जाके डेल्टा बनाती है। सेकेंड इज कैनेडियन प्रेरीज। ये प्लेन एरिया है जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट वाला जो सेंट्रल लोलैंड्स का भी सेंट्रल रीजन है, कैनेडियन प्रेरीज। एंड थर्ड वन इज मिसिसिपी बेसिन। मिसिसिपी बेसिन सदर्न पार्ट है सेंट्रल लोलैंड्स का, ये वाला। और ये मिसिसिपी रिवर यहाँ पे अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके यहाँ पे बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। एंड नाउ वी विल डू वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट है एंग्लो अमेरिका में, तो ये जो रीजन है सारा, यहाँ पे जो माउंटेन्स है, हाईलैंड्स हैं, इनको हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरास बोलते हैं। ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ऐसे जाती है जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत होती हैं, उसका ही एक पार्ट है। और ये इनकी ईस्ट वेस्ट जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर है। एंड हाईएस्ट पीक इसमें माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले इधर अलास्का रेंज में एक पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है। सारा माउंटेनियस रीजन है ये। स्नो कवर्ड पीक्स जो होती हैं वो एज अ बैरियर काम करती हैं फॉर द विंड्स एंड दे ब्रिंग रिलीफ रेनफॉल इन द रीजन। और कुछ ईस्टर्न रेंजेस हैं इसकी, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास की, जैसे ब्रूक्स रेंज है यहाँ पे, फिर नीचे मैकेंजी रेंज है, यहाँ पे अलास्का रेंज है, फिर इधर कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, ऐसे
तो ये सारी कुछ वेस्टर्न रेंजेस हैं, ये ईस्टर्न रेंजेस है, और नीचे का जो एरिया है ये सारा प्लेटो रीजन है। यहाँ पे हाईलैंड्स हैं, कुछ प्लेटो रीजन है, तो थोड़ी कम हाइट के यहाँ पे हाईलैंड्स हैं, और ये ज़्यादा हाइट वाले इधर माउंटेन्स हैं। ये कुछ रेंजेस हैं, ये अलास्का कोस्ट रेंज एंड कैस्केड एंड सीरा नेवाडा। ईस्टर्न रेंजेस में ब्रूक्स रेंज एंड मैकेंजी रेंज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आई होप इतना तो क्लियर हो गया। यही था सारा हमारा एंग्लो अमेरिका का